नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार लेकर आए हैं। इस वीडियो में हर बड़ी खबर आप सभी तक पहुंचाएंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो में लगातार बने रहिएगा। देश दुनिया की बड़ी खबरें आगे जानते हैं, एक एक करके मुख्य समाचार आप तक पहुँचाएंगे। अगर आप लोग भी इंडिया गठबंधन के समर्थक हैं, मानते हैं 24 के चुनाव में इंडिया गठबंधन जीतेगा, तो लाइक कीजिएगा वीडियो को और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर ही लिखिए बी सपोर्ट इंडिया गठबंधन। ईडी को लेकर यहां पर सुप्रीम कोर्ट उठा सकता है बड़ा कदम। जी हां दोस्तों, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि पीएमएलए के तहत ईडी की शक्तियों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट करेगा न्यायिक समीक्षा। ईडी की शक्तियों को किया जा सकता है सीमित। जी हां दोस्तों, पीएमएलए के तहत ईडी लगातार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है, खासकर विपक्षी नेताओं को निशाने पर लेकर। जी हां दोस्तों, अब ईडी की शक्तियों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट न्यायिक समीक्षा करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार के फिलहाल सुनवाई न करने की मांग ठुकरा दी है। केंद्र सरकार का कहना था कि इस मामले में रिव्यू याचिका लंबित है, लिहाजा अभी कोर्ट इसे न सुने। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला त्रिवेदी की पीठ ने कहा कि पीएमएलए के संशोधित प्रावधानों की जांच राष्ट्रीय हित में जरूरी है। यहां पर दोस्तों इस पूरे मामले की सुनवाई 22 नवंबर को लगाई गई है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट समीक्षा करेगा कि जो नई शक्तियां ईडी को प्रदान की गई हैं क्या वह सही हैं और न्यायिक हित में है या फिर नहीं। इसकी न्यायिक समीक्षा करेगा। केंद्र सरकार कह रही है कि इस पर सुनवाई ना हो। यहाँ पर देख सकते हैं ईडी की शक्तियां सीमित की जा सकती हैं, बड़ा कदम उठा सकता है सुप्रीम कोर्ट। इसी के साथ दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। केंद्रीय यहाँ पर मंत्री नितिन गडकरी को लेकर अपडेट निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अपनी बेबाक बातों के लिए मशहूर हैं, विपक्षी दलों में भी काफ़ी लोकप्रिय हैं। और वहीं दोस्तों यहाँ पर अपडेट निकल के आई है कि 2024 के चुनाव से पहले नितिन गडकरी के जीवन पर आधारित फिल्म रिलीज होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ा उलटफेर बीजेपी में देखने को मिल सकता है। गडकरी पीएम पद के दावेदार बनाए जा सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ऐसी ही खबर है, क्योंकि 2019 के चुनाव से पहले एक फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी पर आई थी। अब 2024 के चुनाव से पहले फिल्म गडकरी आई है। 2019 वाली फिल्म पीएम मोदी के जीवन पर आधारित थी, तो नई वाली फिल्म केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के जीवन पर आधारित है। इन दोनों फिल्मों में कई समानताएं हैं तो कई भिन्नताएं भी हैं दोस्तों आप सभी को बताते चलें, वैसे बीजेपी लगातार उनको दरकिनार कर रही थी और यहाँ पर गडकरी भी कुछ खरे खरे बयान दे रहे थे बीजेपी को लेकर, जिसके बाद बीजेपी बैकफुट पर आ गई थी। इसके बहुत ही सियासी मायने भी लगाए जा रहे हैं कि आखिर 2024 के चुनाव से पहले ही गडकरी पर फिल्म क्यों आ रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह सब एक सोची रणनीति के तहत हो रहा है। और गौर करने वाली बात यह है कि पीएम मोदी के कार्यकाल में ये पहली बार है जब किसी बीजेपी नेता और उनके ही कैबिनेट के किसी मंत्री पर यह फिल्म या बायोपिक बनी है, क्योंकि माना जाता है कि मौजूदा समय में ऐसा कोई सम्मान पीएम मोदी को ही दिया जाता रहा है। देख सकते हैं दोस्तों, राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि यह सब एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, जिससे कि यहाँ पर नितिन गडकरी की छवि और भी उभर के सामने आए और यहाँ पर अब बड़ी बगावत भी बीजेपी में हो सकती है। इसी के साथ दोस्तों एक और खबर की तरफ चलते हैं। दोस्तों, उड़ीसा हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अब करेंगे यहाँ पर सीनियर एडवोकेट के तौर पर काम। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करेंगे जज रहे मुरलीधरन। जी हाँ दोस्तों, इस समय की अपडेट निकल के आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने के लिए पूर्व सीजे को यहाँ पर नामित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश को सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित किया है। यह निर्णय सीजीआई ने लिया है दोस्तों। गौरतलब है जस्टिस एस मुरलीधरन 2020 में उस समय सुर्खियों में आए थे जब दिल्ली दंगों पर इन्होंने बीजेपी नेताओं पर एफआईआर दर्ज करने के लिए दिल्ली पुलिस को कहा था कि वह जांच करे और पूरे मामले से इन्हें अवगत कराए, जिसके बाद इनका तबादला किया गया था दोस्तों। और वहीं अब यह अगस्त 2023 में उड़ीसा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करते हुए रिटायर हुए हैं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें सीनियर एडवोकेट के तौर पर नामित किया है। यहाँ पर ये बड़ी अपडेट निकल के आई दोस्तों। इसी के साथ एक और खबर की तरफ चलते हैं। आजम खान, उनके बेटे और उनकी पत्नी को यहाँ पर 7 साल की सजा सुनाई गई। जी हाँ दोस्तों, उन्हें जेल भेज दिया गया है। इस पूरे मामले पर आजम खान ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। फैसले और न्याय में अंतर है, यह सिर्फ एक फैसला है। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में जेल की सजा पर आजम खान का बयान आ चुका है। जी हाँ दोस्तों,
फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में समाजवादी पार्टी नेता आजम खान, उनकी पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को रामपुर कोर्ट ने 7 साल की जेल की सजा सुनाई है। इस पर आजम खान ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक फैसला है, फैसले और न्याय में अंतर होता है। और वहीं अखिलेश यादव ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है दोस्तों, जिसके बाद बीजेपी को घेरने का उन्होंने कोई मौका नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा, स्पष्ट किया कि इस पूरे मामले को यहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। जो आदेश आया है रामपुर कोर्ट का, उसे चुनौती दी जाएगी। शीर्ष अदालत तक भी ये मामला जा सकता है अगर आजम खान उनके परिवार को राहत नहीं मिलती है। तो ये अपडेट निकल के आई है। साथ ही आजम खान का बड़ा बयान भी निकल के आया दोस्तों। इसी के साथ अगली खबर की तरफ चलते हैं। कांग्रेस पार्टी ने बोला है, केंद्र की मोदी सरकार और पीएम मोदी पर जबरदस्त हमला। बीजेपी सरकार महंगाई पर काबू पाने में नाकाम है। पीएम मोदी के रिटायरमेंट के बाद ही मिलेगी देशवासियों को राहत। महंगाई से कांग्रेस पार्टी ने बड़ी बात कही है। कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि पीएम मोदी महंगाई को नियंत्रित करने में विफल रहे हैं और लोग अब उन्हें रिटायर करने जा रहे हैं। जयराम रमेश ने कहा कि पीएम के आंकड़ों की तमाम चालाकी के बावजूद मोदी निर्मित मुद्रास्फीति की खबरें हर दिन सामने आ रही हैं। त्योहारी सीजन में जिन चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है उनके दाम आसमान छू रहे हैं। महंगाई अभी और बढ़ने की आशंका है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री यहाँ पर महंगाई पर काबू पाने में विफल रहे हैं। लोग अब उन्हें रिटायरमेंट देने जा रहे हैं, तभी देश के लोगों को महंगाई से राहत मिलेगी। दोस्तों, जयराम रमेश ने बड़ी बात कही है। आप लोग सहमत हैं या नहीं, जरूर बताइए अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में। एक और खबर की तरफ चलते हैं। राहुल गांधी ने एक बार फिर से घेरा है गौतम अडानी को। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जोरदार हमला बोला है। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा कि अडानी जी का कोयला इंडोनेशिया से भारत पहुंचते पहुंचते 12,000 करोड़ रुपए महंगा हो जाता है। ये पैसा अडानी जी बिजली बिल बढ़ाकर अपनी जेब से खुलेआम चोरी कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और वे चोरी से डरते क्यों नहीं हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद उनकी रक्षा कर रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों, राहुल गांधी के इस खुलासे के बाद बीजेपी में हड़कंप मचा है। 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। वहीं अडानी मुद्दे पर लगातार कांग्रेस पार्टी बीजेपी को घेरती जा रही है और बीजेपी भी अब इस मामले पर बुरा फंस चुकी है। तो दूसरी तरफ रिटायर्ड आईएएस सूर्य प्रताप सिंह ने भी इस पूरे मामले पर ट्वीट किया है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा कि अडानी इंडोनेशिया से कोयला खरीदते हैं और जब तक कोयला भारत पहुंचता है उसकी कीमत दोगुनी हो जाती है, इसलिए हमारी बिजली की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। अडानी पैसा लूट रहे हैं सबसे गरीब व्यक्ति की जेब से। ये कहानी किसी भी सरकार को गिरा सकती थी, लेकिन यहाँ पर इसकी कोई जांच नहीं कराई गई। और यहाँ पर हैशटैग अडानी कोल स्कैम जबरदस्त तरीके से सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। दोस्तों देख सकते हैं, राहुल गांधी ने बड़ा खुलासा किया है, जिसके बाद तमाम राजनेता यहाँ पर पूर्व आईएएस तक यहाँ पर ट्वीट कर रहे हैं इस मामले पर। इसी के साथ अगली खबर की तरफ चलते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर अपडेट निकल के आ रही है। कांग्रेस पार्टी ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 53 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए दूसरी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, जहां पर 53 उम्मीदवारों के नाम शामिल किए गए हैं। इससे पहले 30 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए थे। राज्य में कुल 90 सीटें हैं। इस प्रकार कांग्रेस ने अभी तक 83 नामों का ऐलान कर दिया है। अब केवल 7 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों का ऐलान बाकी है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली है और यहाँ पर सीईसी की बैठक संपन्न हुई थी, जिसके बाद यहाँ पर राहुल गांधी ने भी पूरी विचार विमर्श के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ यहाँ पर तमाम कांग्रेस नेता भी दिल्ली में मौजूद रहे थे और यहाँ पर अंतिम सहमति मिल गई। दोस्तों ये अपडेट निकल के आई छत्तीसगढ़ से। इसी के साथ एक और खबर की तरफ चलते हैं। पटना में 2 नवंबर को सीपीआई की बीजेपी हटाओ देश बचाओ रैली नीतीश कुमार करेंगे संबोधित। इंडिया गठबंधन के कई नेता भी होंगे शामिल। जी हां दोस्तों, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई की 2 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में प्रस्तावित बीजेपी हटाओ देश बचाओ रैली में जेडीयू नेता और बिहार के सीएम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित इंडिया गठबंधन के कई बड़े नेता भी शामिल होंगे। दोस्तों रैली में भाग लेने के लिए आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को भी आमंत्रित किया गया है। ये अपडेट निकल के आई दोस्तों। बीजेपी हटाओ देश बचाओ रैली होने जा रही है पटना की राजधानी बिहार में। इंडिया गठबंधन के और भी कई बड़े नेता शामिल होंगे। ये आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे जो आप तक पहुंचाए हैं। वीडियो पसंद आया हो आपको तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी।
वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।